नमस्कार, आपके साथ में जयति मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। होली पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मंडावा पुलिस थाने में थानाधिकारी महावीर सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रंगों के पर्व होली को भाईचारे की भावना के साथ मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करने पर चर्चा। कठूमर में राजकीय अंबेडकर छात्रावास कठूमर में वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कठूमर सरपंच शेर सिंह मीणा रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्रावास अधीक्षक हरीश जाटव ने। जयपुर के बिंदायका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरसी में श्री पालवाले बालाजी ट्रस्ट की तरफ से 300 टेबल कुर्सियों और 2 अलमारी स्कूल प्रिंसिपल मंजू चौधरी को विद्यालय के लिए भेंट की गई। ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश कट्टा और गणेश यादव ने बताया कि काफी समय पहले ही विद्यालय में टेबल कुर्सियों और अलमारी की कमी थी, लेकिन इसके चलते विद्यालय परिवार को इसको भेंट किया गया। फतेहपुर के बावड़ी गेट के पोदार भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और युवाओं ने भाग लिया। यहां बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। जयपुर के बिंदायका के अलंकार महिला महाविद्यालय बिजनौर में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिंडिकेट सदस्य राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर दिलीप सिंह रहे। निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि समारोह में मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कठूमर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालवाड़ी के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिरली नूनिया में योग शिक्षक केदारनाथ शर्मा ने योगाभ्यास करवाया। पीएचएस सविता जैन ने बताया कि शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग शिक्षक केदारनाथ शर्मा ने सूर्य नमस्कार, चक्रासन, हलासन, भुजंगासन, ताड़ासन, शीर्षासन के साथ अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी आदि प्राणायामों का अभ्यास भी कराया है। अलवर में रमन होटल 200 फुट रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बुजुर्ग दंपति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई और साथ ही एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पावटा के निकट आतेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वस्थ रहने के लिए योग गुरु पूरणमल यादव ने 525 विद्यार्थियों सहित स्कूल के स्टाफ को अलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ओम उच्चारण सहित अनेक योग क्रियाओं के बारे में बताया और अभ्यास भी करवाया। अलवर के कठूमर में गायत्री माता के 9 कुंडली यज्ञ के साथ जीआईएस के नए भवन का भूमि पूजन किया गया। संचालक मनोज चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर गायत्री मां का 9 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया गया। 9 कुंडली यज्ञ में स्कूल के हजारों विद्यार्थी, महिला, पुरुष और गायत्री परिवार के संचालकों ने भाग लिया। जयपुर के पावटा नगर पालिका कार्यालय में कुछ नरेगा कर्मियों द्वारा नगर पालिका कार्यालय पर उपस्थित होकर आक्रोश जताया गया। नगर पालिका कर्मचारियों का कहना है मस्टर रोल में कई प्रकार की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। नरेगा कर्मियों ने नगर पालिका चेयरमैन उर्मिला अग्रवाल को समस्याओं से अवगत करवाया। टोंक में पदस्थापन होने के बाद जिला एसपी राजश्री राज वर्मा ने पहली बार अपराध गोष्ठी की बैठक ली, जिससे अपराध नियंत्रण पर गहनता से मंथन किया गया। एसपी ने अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी वर्मा ने बताया कि सायंकालीन गश्त को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में नई बिल्डिंग में ओपीडी में लगे सभी एग्जॉस्ट फैन बंद होने से सफोकेशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रशासन का कोई और ध्यान नहीं है। ऐसे में ओपीडी में दिखाने आए मरीज और उनके परिजनों को सफोकेशन के चलते काफी भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल जनाना और सादत अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अनियमितताएं मिलने पर सुधार करने के निर्देश दिए। मरीज और उनके परिजनों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। सीकर के
कनेक्शन काटे गए और बकाया राशि भी वसूल की गई। सहायक अभियंता CS मीणा के निर्देश पर बकाया बिलों की राशि वसूल की जा रही है। अलवर के चिकानी स्थित लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तेजस प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तेजस प्रोजेक्ट में गरीब शहीदों के बच्चे और कोविड में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, उनको शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की पहल की गई। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने 4 मार्च को प्रदेश के पेपर लीक मामलों को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारियों को देखा। इसके बाद संवाद भी किया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर के छात्र संघ नेताओं के साथ संवाद किया गया। अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया है। नाचना पुलिस थाना प्रभारी अजीत सिंह ने कस्बे में विशेष चौकसी बरतने के आदेश दिए। पुलिस के सार्वजनिक स्थानों पर और भीड़भाड़ वाले बाजारों पर कड़ी नजर रहेगी। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक को गागाड़ी और दूसरे युवक को किरस मरिया में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। जैसलमेर के भड़ियाना में तहसील परिसर में दीदी की कैंटीन का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जैसलमेर के तत्वावधान में चल रही हकीमपुरा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ब्लॉक भड़ियाना में दीदी की कैंटीन का उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणवीर सिंह गुदारा, SDM ओम प्रकाश, तहसीलदार सुनील कुमार, जिला परियोजना प्रबंधक कुमार गोयल ने किया। जैसलमेर के भड़ियाना में CLG बैठक का आयोजन किया गया। भड़ियाना कस्बे में स्थित थाना में CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन थानाधिकारी भड़ियाना अशोक कुमार के नेतृत्व में आयोजित की गई। आगामी पाँच साल पूर्ण होने पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सोहिनी उद्यान में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर, सांसद देवजी पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री रतन देवासी, जिला कलेक्टर निशांत जैन, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कंग, भावा शाह, सुखराज नाहर, अजय नाहर एवं प्रेम सिंह राव की उपस्थिति में समारोह का आयोजन किया गया। पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी सिद्धांत सांधु और विकास अधिकारी मुखनाराम की अध्यक्षता में पंचायत समिति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई के द्वारा नवनियुक्त उपखंड अधिकारी का स्वागत किया गया। बाड़मेर के धौरीबंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडापोस्त के पौधे और डोडापोस्त बरामद करते हुए एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार धौरीबंदा थाना क्षेत्र के गेनानियों का कला गांव में सूचना मिली थी कि वहां पर एक खेत में अफीम की खेती की गई है, जिस पर टीम ने मौके पर पहुंचकर रायड़े की फसल के बीच 601 अफीम के पौधे बोए मिले, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जैसलमेर के गड़ीसर के पीछे शमशान भूमि के पास पत्थर की मूर्तियों को खंडित करने से मचा बवाल। घटना की जानकारी पर हिंदू संगठन और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जैसलमेर के जेमला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। जेमला गांव में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने सीमा जन कल्याण समिति राजस्थान के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष खेदाराम नीलट के घर आयोजित निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। जोधपुर के फलौदी स्थित जीनगर मोहल्ला गणपति पंडाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल देवड़ा की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर जीनगर समाज ने श्रद्धांजलि दी। पाली के देसूरी में 60 फीट से बड़ा मगरमच्छ आबादी क्षेत्र में जा घुसा, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी पैदा हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बांध में छोड़ा गया। पाली के देसूरी के नडोल कस्बे में ब्लॉक स्तरीय किशोरी मेला का संपन्न।
समापन हुआ। किशोरी बालिकाओं के द्वारा 35 शैक्षिक स्टॉल्स लगाए गए। जोधपुर में शाम भक्ति से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चौपा सिटी हाउसिंग बोर्ड में महादेव मंदिर में प्रथम शाम वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन के तहत एक शाम झोली भरने वाले के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के जाने माने शाम भजन गायकों ने भजनों की आकर्षक प्रस्तुतियां। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6 LPM में ग्रामीणों ने किसान मेला शोपत मेघवाल का स्वागत करते हुए विधानसभा चुनाव 2023 में समर्थन देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में श्री विजयनगर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गुरमीत कटारा, चुनाव प्रभारी रमेश पूनिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सूरतगढ़ अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक पर गांव सरूपसर और सरदारगढ़ के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती के हाथ पैर कट गए, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत खांचा का मूल रिकॉर्ड गायब करने पर दोषी लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर पंचायत का रिकॉर्ड गायब कर दिया। सरदार शहर की कृषि उपज मंडी में कृषि मंडी के व्यापारियों की ओर से होली महोत्सव, चंग और धमाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन और कृषि उपज मंडी व्यापार संघ अध्यक्ष इंदिराज सारण, कृषि मंडी सचिव डॉक्टर कमल सोनी सहित कई व्यापारी लोग मौजूद थे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में होली फाग महोत्सव का आयोजन सांझ ढलती ही फागुनी रसिया होली के विशेष पोशाक में आयोजन स्थल पर एकत्रित होते हैं। सर पर राजस्थानी पगड़ी पहने चंग मंजीरे की साथ सुरीला धमाल गाया जाता है। जैसलमेर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि गोपाल हांडा रहे। इस दौरान किसानों और श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। फाग महोत्सव में पंजाब से भजन गायिका मनीषा के द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया। सूरतगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन मास्टर ओम प्रकाश कालवा के भाजपा में शामिल होने के बाद शहर की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। पूर्व विधायक गंगाजल मील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। जैसलमेर में चिरंजीवी योजना का लाभ वंचित परिवारों को देने के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत सरपंच रविंद्र बाघा, पटवारी देवेंद्र शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। जैसर के नजदीकी गांव बुगिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फ्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य आरती सरावगी ने बताया कि इस दौरान कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई। बोर्ड परीक्षा पैटर्न पर प्रश्न पत्रों का निर्माण किया गया। इस परीक्षा से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गंग नहर में सिंचाई का पानी पूरा करने की मांग को लेकर किसान 2 मार्च से पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर साधुवाली बैरियल के पास चक्का जाम करेंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसान नेता शोपत मेघवाल, अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष कालू थोरी सहित कई जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क साधने में जुटे हैं। चूरू के बिदासर में होली और शब बारात को लेकर CLG और शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को SDM रमेश कुमार और CO प्रहलाद राय ने संबोधित करते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में जिले भर में सनातन धर्म यात्रा के द्वारा वर्ष भर गीता प्रचार के साथ 33 भागवत कथा और करीब 3 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क श्रीमद् भगवत गीता वितरित किया गया। 33 लक्ष्मीनाथ यज्ञों का आयोजन कर युवा संत संतोष सागर का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ सिंधी पंचायत प्रांगण में स्थानांतरित SDM डॉक्टर दिव्या चौधरी को विदाई दी गई और स्थानांतरित होकर आए SDM मुकेश चौधरी का अभिनंदन किया गया। पटवारियों की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पटवारियों, गिरदावरों, नायब तहसीलदारों ने डॉक्टर दिव्या चौधरी की विदाई और मुकेश चौधरी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में फ्लाईओवर ब्रिज की मांग को लेकर 40वें दिन महापड़ाव का आयोजन रखा गया। इस दौरान कस्बे का बाजार भी बंद रहा। रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रहे इस महापड़ाव में क्षेत्र के सभी नेता शामिल।
श्रीगंगानगर के एसपी परेश देशमुख बॉर्डर क्षेत्र के थानों के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। रावला घड़साना थाने का उन्होंने निरीक्षण किया। नशा तस्करी अपराध पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर अभियान के तहत पुलिस ने सघन चेकिंग की। नाकाबंदी के दौरान गाड़ियों की सघन जांच की। बीकानेर में महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। समारोह को भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया। नई शिक्षा नीति में एबीवीपी के संघर्ष का बड़ा योगदान रहा। श्रीगंगानगर के रायसी नगर के गांव 6 LPM में ग्रामीणों ने किसान नेता शोपत मेघवाल का स्वागत किया और विधानसभा चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में खलल पड़ी है। दीपिका शर्मा ने कार्यक्रम का विरोध कर धरना दिया। शर्मा ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सूर्योदय नगरी स्थित अग्निशमन कार्यालय में लंबे अरसे से बंद पड़ी पुलिस चौकी को फिर से विधिवत रूप से शुरू किया गया। इंस्पेक्टर मोटाराम को इसका इंचार्ज बनाया गया, जबकि उनके साथ 4 अन्य पुलिसकर्मियों का स्टाफ तैनात किया गया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ और नॉन टीएसपी शिक्षक संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा गया। टीएसपी से नॉन टीएसपी गृह जिले में समायोजन को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान पर झाडौल के शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झाड़ोल उपखंड के बिछवाड़ा में पिछले 15 दिनों से एक लाल मुंह वाले बंदर के उत्पात से ग्रामीण परेशान है। बंदर ने एक पखवाड़े में स्कूली विद्यार्थियों सहित कई ग्रामीणों को जख्मी कर दिया। डूंगरपुर में बार एसोसिएशन के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से वकीलों की हड़ताल जारी है। आज सेशन कोर्ट के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के टामटिया गांव में आज फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। सूचना से मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में बहरोड विधायक बलजीत यादव ने दौड़ लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थकों ने भी दौड़ लगाई। राजसमंद की बिकावास ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडा की भागल में वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमेट नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने शिरकत की। प्रतापगढ़ में शाम भक्तों की ओर से गोपालगंज से भगवान खाटू श्याम जी की भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने धर्म ध्वजा लिए बैंड बाजों की धुन पर नृत्य करते हुए नजर आए। इस दौरान यातायात और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बधिर अभिलाषा विद्यालय में 12वीं के विद्यार्थियों का फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए विज्ञान के प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विभिन्न गीतों पर प्रस्तुतियां पेश की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चलती बस में बड़ी सफाई के साथ महिला यात्रियों के पर्स और कीमती सामान पर हाथ साफ किया करती थी। पुलिस ने गिरोह की महिला सदस्यों से पूछताछ शुरू की।
प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड कार्यालय में पत्रकारों की बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल ने उपखंड कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। कुंतल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही। बांसवाड़ा में बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने 15 सूत्री मांगों को लेकर दौड़ लगाई। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से कस्टम चौराहे पर समर्थकों के साथ काले कपड़े में दौड़ लगाई। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आनंदपुरी गांव में पहली किश्त का किट पहुंचाया है। राज्यपाल कलराज मिश्र की सामाजिक सरोकार की पहल पर परिवारों तक किट पहुंचाई गई है। केंद्रीय सरकार ने साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया है। बांसवाड़ा में रूपारेल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर गणित विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में पहली बार महिला दिवस पर 5 मार्च को मशाल दौड़ का आयोजन किया जाएगा। नगर परिषद और सर्व समाज समिति की ओर से महिलाओं को निःशुल्क कपड़े के बैग वितरित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन सहित महिलाएं अनेक स्टॉल्स में लगाएंगी। बांसवाड़ा में भाजपा युवा मोर्चा बागीदौरा के तत्वावधान में गायत्री मंदिर बागीदौरा पर बैठक आयोजित की गई। भाजपा जिला मंत्री कमलेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बांसवाड़ा में श्री राधाकृष्ण शंख मंदिर अमरदीप नगर के 12वें पाटोत्सव कार्यक्रम के तहत 5 से 11 मई तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। व्यासपीठ वक्ता के रूप में श्रीधाम वृंदावन की राष्ट्रीय और भागवत मर्मघ पूजा साध्वी आर्या पंडित के मुखारविंद से भागवत कथा का रसास्वादन होगा। राजसमंद के नाथद्वारा नगर की नई सड़क पर बेकाबू कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। राजसमंद में यातायात नियमों की अवहेलना को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। राजनगर में थाना प्रभारी हनुवंत सिंह राजपुरोहित और कांकरौली में थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद दाधीच आदि के नेतृत्व में पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए वाहनों की सघन जांच की। प्रतापगढ़ के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट में राजकीय और निजी विद्यालयों के प्रधानों की ब्लॉक स्तरीय सत्रांत वाकपीठ का आयोजन किया गया। इसमें संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी और शैक्षणिक स्तर को सुधारने पर चर्चा हुई। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सरकारी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूरे जिले के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा भी इस दौरान की गई। बांसवाड़ा के डूंगरा में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने में सीएलजी शांति समिति और सुरक्षा सखी की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। त्योहारों पर आपसी समन्वय और सौहार्द बना रखने को लेकर चर्चा की। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ कार्य प्रगति की चर्चा की गई। नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के टाबानगर में हनुमंत जन जागरण सेवा समिति के द्वारा फागोत्सव का आयोजन रामलीला रंगमंच पर किया गया, जहां पर भगवान के भजनों पर नाचते हुए भक्तगण नजर आए। झालावाड़ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं अन्य 9 पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव मिनी सचिवालय के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी अस्मिता सिंह ने बताया। झालावाड़ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के लिए भूपेंद्र कुमार दुबे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं वाइस चेयरमैन पद के लिए गिरिराज प्रसाद पाटीदार एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए दिलीप प्रजापति को चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण गालव के मुख्य अतिथि और भाजपा नगर अध्यक्ष महावीर नामा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक में नए मतदाताओं के एनरोलमेंट के कार्य में तेजी लाने, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण में गति लाने, इसके साथ ही राजस्व वसूली और अतिवृष्टि मुआवजा प्रकरणों के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय डंडोतिया की बाड़ी आमापुर में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि पार्षद योगेश गौतम, विशिष्ट अतिथि महेंद्र सुमन।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में विज्ञान संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य एस.के. मेहता ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में छात्राओं को कई जानकारियां दी। इसी क्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडकिया में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत करनाहेड़ा में जनसुनवाई की। इसमें बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण, पीएम आवास योजना के तहत नाम जोड़ना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सहित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की गई। वरिष्ठ अध्यापक कमल किशोर यादव की सेवानिवृत्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ नगर शाखा एवं यादव समाज के सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। नगर अध्यक्ष विनय सोन ने बताया कि कमल यादव का दीनदयाल पार्क एवं शॉल उड़ाकर, श्रीफल भेंटकर और माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। कोटा के टावर नगर में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भामाशाह सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी रही। इस दौरान विद्यालय के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। रामगंज मंडी में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। सुकेत मंडल की बैठक में जिला प्रभारी शंकर लाल टाढ़ा, जिला अध्यक्ष मुकुट नागर, जिला महामंत्री नरेंद्र राजा, जिला परिषद सदस्य धीरज सिंह सिसोदिया, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र व्यास ने अपने विचार व्यक्त किए और बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति देकर उनको पार्टी के कार्य की जिम्मेदारी दी। रामगंज मंडी के डोडखेड़ी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने युवती के अपहरण और घर में घुसकर मारपीट के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को 6 वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई। झालावाड़ के पिड़ावा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना और गोविंद सहाय गुर्जर ने निरीक्षण किया। साथ ही देवनगर में धाकड़ ऑयल मिल से तेल मसालों के सैंपल। अटरू मोटपुर क्षेत्र के मान्यागढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने खिड़की के तारों को ऊंचा कर दानपात्र में जमा 2500 रुपए सहित सामान लेकर फरार हो गए। वहीं इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। मोटपुर थानाधिकारी देवकरण जाट ने बताया कि मान्यागढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य लक्ष्मी नारायण बैरवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। बारह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में किशनगंज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। सरपंच राधा किशन मीणा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने पर विरोध प्रकट किया। बारह में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किशनगंज थाना क्षेत्र के हीरापुरा के पास 2 बाइकों की भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर सभी को 108 एम्बुलेंस की सहायता से किशनगंज अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट करवाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा में नागरिक मंच की मांग पर राज्य सरकार द्वारा नगर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जाने से नागरिकों में हर्ष की लहर है। इस पर नगर के आजाद चौक में नागरिक मंच के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। झालावाड़ के झालरा पाटन में निजी स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कई स्टॉल्स लगाई। खेल के स्टॉल्स जैसे मनोरंजन के अनेक साधनों से बाल मेले में अभिभावक, बच्चे और अध्यापक भरपूर आनंद लेते नजर आए। बूंदी में आम आदमी पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि मनीष सिसोदिया को नहीं छोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी और धरना प्रदर्शन करेगी। बूंदी की तरेड़ा पुलिस के अवैध मादक पदार्थ डोडापोस्ट अफीम 106 किलो के 2660 पौधे बरामद किए।
जांच को लेकर नमाना थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा रघुनाथपुरा पहुंचे। आरोपी की जमीन संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी किसानों और हल्का पटवारी से ली। आरोपी खाना मीणा को न्यायालय में पेश कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा की पंचायतों द्वारा घर घर कचरा संग्रहण करने हेतु लक्ष्मीपुरा आदि ग्राम पंचायत जिला राजस्थान के द्वारा टिपर खरीदे गए, जिनका हरी झंडी दिखाकर शक्तार सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा टिपर को रवाना किया गया। बूंदी की बसोली थाना पुलिस के द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक ओम प्रकाश मेघवाल को पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया गया। जोधपुर में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में झालरापाटन में एसोसिएट अधिवक्ता संघ झालरापाटन द्वारा लगातार न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल जारी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट करने को लेकर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। कोटा के मंडाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भवरिया के ग्राम कमरपुरा में श्री श्याम मस्त परिवार के द्वारा प्रथम बार रंग भव्य रंगीला फाग उत्सव 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। श्री खाटू श्याम भजन संध्या के पोस्टर का विमोचन किया गया। पारा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड पर स्थित राजा मोबाइल एसेसरीज एवं कंप्यूटर की दुकान में आग लग गई। आग से हजारों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर कोतवाली थाना सीआई मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बारा के मांगलोर में दीवार के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दीवार के पास कार्य करने के दौरान अचानक दीवार गिरने से हादसा हो गया। बारा में जोधपुर के वकील हत्या को लेकर विरोध करते हुए बाइक रैली निकाली गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के स्लोगन भी लिखे गए। तो चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। लाडू में स्थानीय बार संघ के तत्वावधान में पिछले कुछ दिनों से वकीलों के द्वारा चलाए जा रहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद सभी वकीलों ने विधायक मुकेश भाकर को ज्ञापन देकर अपनी मांग उनके सामने रखी। लाडलू में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नागौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाडलू के निर्देश पर कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लाडलू में शिविर का आयोजन किया गया। लाडू में सूरजमल भूतरोडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम अनिल कुमार कड़वाल ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि जगदीश प्रकाश पारीक। ब्यावर में पिछवाई चित्रकार समिति की ओर से आयोजित प्रथम कार्यशाला कला संगम संपन्न हुआ। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सूरज भवन में आयोजित 4 दिवसीय कार्यशाला के समापन के मौके पर आयोजित समारोह में एसडीएम मृदुल सिंह, शिल्पगुरु पुरस्कार से सम्मानित मोहन सोनी, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नाथूलाल, वहीं खुश नारायण, उदयपुर से डोली जैन और बिजोलिया से सूरज सोनी आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। ब्यावर में न्यायालय की ओर से निर्णय तैलार एक्ट और रोडा एक्ट के प्रकरणों को अंतिम रूप से निस्तारण और बकाया वसूली को लेकर तहसीलदार ब्यावर की ओर से एक वसूली टीम का गठन किया, जो संबंधित विभागों और व्यक्ति से संपर्क कर उक्त प्रकरणों में वसूली की स्थिति और अन्य जानकारी। ब्यावर में आगामी दिनों में आयोजित किए जाने वाले होली पर्व और ऐतिहासिक बादशाह मेले के सफल आयोजन को लेकर उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम मृदुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ब्यावर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और श्रमिक तथा दलितों की आवाज को पूरे देश में बुलंद करने वाले मृदुभाषी, सहज और सरल स्वभाव के धनी आनंद मोहन शर्मा की 6ठी पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्यावर के न्यायालय परिसर स्थित अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ब्यावर के चैम्बर के बाहर लगे विद्युत मीटर में शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत मीटर में आग लग गई और मीटर जल करके राख हो गया। कर्मचारियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और विद्युत विभाग को भी दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक विद्युत विभाग की ओर से विद्युत सप्लाई को बंद करने के कारण आग मीटर से आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यावर के आशापुरा माता मंदिर परिसर में स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31वां अरुणोदय वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्या भारती अजमेर के अध्यक्ष ओम प्रकाश सहित मंत्री जय सिंह शेखावत ने अतिथि के रूप में शिरकत। रूपनगर तहसील क्षेत्र के मंथन संस्था कोटड़ी में वैदेही जी पगारिया वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से व्हील चेयर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में 7 गांवों के 15 दिव्यांग पुरुष और महिलाओं को व्हील चेयर का वितरण भी किया गया। आसिन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं पात्र परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। परिणाम इसका है कि आसिन दड़ावत के चोटियास निवासी श्रवण लाल भील और आकड़ सादा के गोपालपुरा की ढाणी रमेश्वर भील की कुछ दिन पूर्व खेजुड़ी के निकट सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा लगाए गए राजीव गांधी युवा मित्र सावरलाल जाट ने परिवार से संपर्क करके मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाया और पात्रता सही पाए जाने पर जन आधार के मुखिया ग्यारसी देवी और भव्य देवी के खाते में आर्थिक संबल स्वरूप 5-5 लाख सहयोग राशि सरकार की ओर से दी। नागौर के रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। विभागवार कार्य और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर के रियाबड़ी में फाग महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं ने श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नागौर के रियाबड़ी में संतोष आदर्श विद्या मंदिर संस्थान में वार्षिकोत्सव प्रेरणा और संतोष स्पोर्ट्स अकेडमी उद्घाटन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संतोष स्पोर्ट्स अकेडमी पोस्टर का विमोचन हुआ। पोस्टर का विमोचन रियाबड़ी तहसीलदार और एडवोकेट ने किया। नागौर के रियाबड़ी के नजदीक नामदेव स्कूल अंग्रेजी माध्यम जसनगर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। कक्षा 6 से 8वीं तक के सभी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें संसद प्रधान ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे को उद्घोष करने के लिए सभी से कहा। नागौर में मरुधर महोत्सव समिति के द्वारा मनाया जा रहा 3 दिवसीय मरुधर महोत्सव का समापन हो गया। तीसरे दिन बालक बालिकाओं ने महाराणा प्रताप की जीवनी, उनकी वीरता, त्याग, बलिदान का नाट्य मंचन किया। नागौर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर यूरस किड्स विद्यालय परिवार का विज्ञान मेला आयोजित किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य अनिता शर्मा, विद्यालय सचिव वंटू शाह ने विज्ञान मेले का विद्यालय समिति के सदस्यों के साथ शुभारंभ किया। नागौर में होली के पर्व पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में शहर में घूर और अन्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली गई। व्यवस्थाओं के बारे में सूचनाएं संकलित भी की गई। नागौर में जोधपुर के एडवोकेट जुगराज की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के वकील आक्रोशित हो गए। 8वां दिन रहा जब मेरठा शहर में वकीलों ने नाराजगी दिखाई। जिला बार एसोसिएशन मेरठा की ओर से कचहरी परिसर में धरना दिया गया। नागौर के कुचामन में जल्द शुरू होगा जनता क्लिनिक। चिकित्सक के परामर्श के साथ ही निःशुल्क दवा और जांच योजना का भी फायदा मिल सकेगा। सीएम गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना के तहत क्लिनिक के विस्तार के रूप में प्रदेश में जल्द ही 30 नए जनता क्लिनिक शुरू होंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कायमखानी यूथ क्लब के तत्वावधान में कायमखानी प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह और मेवाड़ कायमखानी महासभा के अध्यक्ष बीडी खान। भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित डाबला कचरा गांव में एक शाम श्री सवारिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में कलाकार ओम प्रकाश वैष्णव, जगदीश वैष्णव आदि आकर्षक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। नागौर के जाल पंचायत समिति परिसर में आयोजित आधार अपडेट शिविर 21 मार्च तक आधार अपडेट कार्य सुचारू रहेगा। अजमेर के किशनगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कृष्णापुरी रेलवे फाटक क्षेत्र की घटना है। ट्रैक पार करते समय वृद्धा की मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। मसेड़ी कस्बा स्थित राघव पैलेस में भागवत कथा का आयोजन 25 फरवरी से किया जा रहा है। इस कथा के चौथे दिन कथावाचक पंडित वेद नारायण दीक्षित ने गोवर्धन कथा का वर्णन किया। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके से 10 दिन पूर्व गायब हुई एक महिला को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। महिला को उसके ससुराल जनों के सुपुर्द भी कर दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए कंचनपुर थाना प्रभारी खेमराज शर्मा ने बताया कि घड़ी जाटव मजरा घड़ी किराना निवासी क्रांति अचानक 10 दिन पूर्व घर से गायब हो गई थी, जिसके गायब होने पर पति ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में सरेआम चल रही जुए के अड्डे पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई को करते हुए पुलिस ने करीब 2.25 लाख रुपए की राशि बरामद की और 16 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पंचायत समिति बौली में कार्यरत जेटीए लोकेश शर्मा को हटाने की मांग को लेकर पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सरपंच संघ का धरना प्रदर्शन जारी है।
विगत 2 दिनों से सरपंच संघ ने जेटी लोकेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। सरपंच संघ अध्यक्ष नरेंद्र महावर ने बताया कि जेटी को जब तक नहीं हटाया जाएगा, सरपंचों का धरना तब तक जारी रहेगा। नगरपालिका मुख्यालय बौली पर अग्रवाल महिला मंडल के तत्वावधान में फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नवाचार करते हुए समाज की 60 वर्ष से अधिक आयु की 10 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र नेता राहुल उवार के नेतृत्व में परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए जाने को लेकर परीक्षा नियंत्रक ज्ञापन दिया गया। राहुल उवार ने बताया कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में BCA, BSc, BCom जैसी कक्षाओं का परीक्षा तिथि के साथ साथ टाइम टेबल भी जारी किया है और परीक्षाओं में भी कोई गैप नहीं दिया है। परीक्षाओं का समय सुबह 7 बजे से शुरू किया है। छात्र नेता राहुल उवार ने मांग की कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं की परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ सभी पेपरों में सब्जेक्ट स्विच कट के अनुसार ठीक से गैप दिया जाए। उपखंड मुख्यालय स्थित उपखंड कार्यालय में SDM के पद पर ललित मीणा ने कार्यभार संभालते ही ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सख्ती से क्रियान्वयन करवाने पर चर्चा हुई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वैर में वार्षिकोत्सव एवं पूर्व विद्यार्थी सम्मान तथा भामाशाह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य एवं पूर्व प्रधानाचार्य इंद्रमोहन शर्मा की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। वैर में वन विभाग के गश्ती दल ने स्टेट मेगा हाईवे 45 पर अवैध रूप से सैंडस्टोन ब्लॉक्स का परिवहन करते हुए 2 ट्रकों को जब्त किया, जिन्हें जब्त कर अग्रिम कार्यवाही के लिए वन विभाग के नाका वैर पर खड़ा किया। फॉरेस्टर सुपेंद्र सिंह ने बताया कि वन संरक्षक के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। भरतपुर के कुम्हेर स्थित मोहनपुरा में भागवत कथा की तर्ज पर अंश वंश पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंश वंश पुराण कथा में व्यास अतुल जी महाराज भजनों के माध्यम से कृष्ण लीला, गोवर्धन लीला, सुधामा चरित, कंस वध आदि का प्रसंगों को सुनाया गया। महिलाओं ने इस दौरान जमकर भजनों की धुन पर नृत्य किया। कथा 7 दिन तक चली। इस गर्मी में लोग शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कुम्हेर कस्बे के महाराजा सूरजमल चौराहे पर चंबल परियोजना का शुद्ध हजारों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बह रहा है, जहां पर इसके कर्मचारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक चंबल का शुद्ध पानी सड़कों पर व्यर्थ बहता नजर आया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की गौशाला कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से परिजनों से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर द्वारा युवक को मृत घोषित किए जाने के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। मृतक युवक मनोज ट्रक चालक था, जो करीब 5 साल से अपने गांव से अलग एक राजेश नाम की महिला के साथ गौशाला कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की आत्महत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस ने शव को फंदे से उतरवा कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर में डीग ब्रज होली महोत्सव 2023 को लेकर 1 से 3 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1 मार्च को डीग जल महलों में शाम 4 बजे चलेंगे रंगीन फव्वारे। वहीं महलों में फव्वारे चलाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रंगीन फव्वारे चलाने के लिए 7 तरीके का रंग महल पहुंचा है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।